जब कोई रिश्ता नया होता है तब प्रेम बहुत सहज होता है, उसमें किसी प्रकार का बोझ नहीं होता। दो लोग एक दूसरे के साथ होने मात्र से प्रसन्न होते हैं। उन्हें यह नहीं सोचना पड़ता कि किसने कितना दिया, किसने कितना समय दिया या किसने पहले संदेश भेजा। उस समय प्रेम अपने सबसे स्वाभाविक रूप में बहता है। लेकिन धीरे धीरे बिना किसी शोर के एक और तत्व उस प्रेम में प्रवेश करने लगता है। उसका नाम है अपेक्षा। अपेक्षा पहली नज़र में बहुत साधारण लगती है। हमें लगता है कि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे कुछ उम्मीद रखना गलत कैसे हो सकता है। वास्तव में समस्या उम्मीद रखने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब उम्मीद धीरे धीरे अधिकार का रूप लेने लगती है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि सामने वाला अब उसकी हर इच्छा समझे, हर भावना पढ़े और हर परिस्थिति में उसकी कल्पनाओं के अनुसार व्यवहार करे, तब प्रेम का सहज प्रवाह रुकने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम और अपेक्षा की दिशा बिल्कुल अलग है। प्रेम का स्वभाव देना है, जबकि अपेक्षा का स्वभाव पाना है। प्रेम कहता है मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अपेक्षा कहती है मैं तुम्हें तभी स्वीकार करूँगा जब तुम मेरे अनुसार बदलोगे। यही सूक्ष्म अंतर आगे चलकर रिश्तों की पूरी दिशा बदल देता है। बाहर से दोनों प्रेम जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर उनका आधार अलग होता है। ध्यान से देखो, जब भी किसी रिश्ते में दुख पैदा होता है तो उसका कारण हमेशा प्रेम की कमी नहीं होता। कई बार प्रेम अभी भी मौजूद होता है, लेकिन उसके ऊपर अपेक्षाओं की इतनी मोटी परत चढ़ जाती है कि प्रेम दिखाई देना बंद हो जाता है। व्यक्ति सामने वाले को वैसे नहीं देखता जैसा वो है, बल्कि वैसे देखता है जैसा वो उसे देखना चाहता है। और जब वास्तविकता उसकी कल्पना से मेल नहीं खाती, तब निराशा जन्म लेती है। यही मन की एक गहरी प्रवृत्ति काम करती है। मन भविष्य की कल्पनाएं बनाता है। वो सोचता है कि सामने वाला हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा आज है। वो हमेशा उतना ही समय देगा, उतना ही ध्यान देगा और उतनी ही प्राथमिकता देगा। लेकिन जीवन परिवर्तनशील है। परिस्थितियां बदलती हैं, जिम्मेदारियां बदलती हैं और मनुष्य भी समय के साथ विकसित होता है। यदि प्रेम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता तो अपेक्षाएं संघर्ष का कारण बनने लगती हैं। दार्शनिक दृष्टि से अपेक्षा का जन्म वहीं होता है जहां व्यक्ति अपनी खुशी का स्रोत स्वयं के भीतर नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति में खोजने लगता है। तब वो ये मान लेता है कि मेरी शांति, मेरा सम्मान और मेरा आनंद अब सामने वाले के व्यवहार पर निर्भर है। यही निर्भरता अपेक्षा को जन्म देती है। और जहाँ निर्भरता गहरी होती है वहाँ भय भी उतना ही गहरा होता है। खोने का भय, उपेक्षित होने का भय और पर्याप्त प्रेम न मिलने का भय, यही भय प्रेम को धीरे धीरे बदल देता है। अब व्यक्ति प्रेम नहीं करता, बल्कि लगातार ये जांचता रहता है कि सामने वाला उससे कितना प्रेम करता है। हर छोटी बात एक परीक्षा बन जाती है। यदि संदेश देर से आया तो मन प्रश्न करने लगता है। यदि कोई विशेष दिन भूल गया तो प्रेम पर संदेह होने लगता है। यदि सामने वाला कुछ समय अपने लिए चाहता है तो उसे दूरी समझ लिया जाता है। इस प्रकार अपेक्षाएं वास्तविकता से अधिक मन की कल्पनाओं के आधार पर संबंध को चलाने लगती हैं। आध्यात्मिक जीवन बार बार हमें एक गहरी बात याद दिलाता है। जिस प्रेम को लगातार प्रमाण चाहिए वो अभी पूर्ण परिपक्व नहीं हुआ है। सच्चा प्रेम अंधा विश्वास नहीं करता, लेकिन वो हर क्षण संदेह भी नहीं करता। वो दूसरे को सांस लेने की जगह देता है। अपेक्षा उस जगह को भर देना चाहती है। वो हर खाली स्थान को अपने नियंत्रण से सुरक्षित करना चाहती है। यही कारण है कि जहाँ अपेक्षाएं बढ़ती हैं वहाँ सहजता कम होने लगती है। एक और सूक्ष्म बात समझने योग्य है, अपेक्षाएं कभी अकेले नहीं आती, उनके साथ शिकायतें भी आती हैं। जब हमारी कोई अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन तुरंत हिसाब बनाना शुरू कर देता है। मैंने इतना किया लेकिन उसने क्या किया। यही तुलना प्रेम की पवित्रता को धीरे धीरे कम करने लगती है। संबंध अब अनुभव नहीं रह जाता बल्कि मूल्यांकन का विषय बन जाता है। प्रेम की जगह गणना आ जाती है। यहीं से रिश्ते बाहर से चलते हुए भी भीतर से थकने लगते हैं। दो लोग साथ रहते हैं लेकिन दोनों के भीतर अदृश्य मांगों की सूची बढ़ती जाती है। कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता क्योंकि अपेक्षाओं की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है।
इसलिए अपेक्षाओं के सहारे प्रेम को बचाने का प्रयास वैसा ही है जैसे मुट्ठी बंद करके पानी को रोकने की कोशिश करना। जितनी कसकर पकड़ोगे वो उतनी ही जल्दी हाथ से निकल जाएगा। अपेक्षाएं प्रेम की शत्रु इसलिए नहीं है क्योंकि वे अस्तित्व में हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे प्रेम की सहजता को धीरे धीरे अधिकार और शर्तों में बदल देती हैं। जहां प्रेम स्वीकार से शुरू होता है वहां अपेक्षाएं परिवर्तन की मांग से शुरू होती हैं। यही अंतर आगे चलकर रिश्तों में पीड़ा का कारण बनता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि कैसे अपेक्षाएं प्रेम को अधिकार, शिकायत और निराशा में बदल देती हैं और क्यों यही परिवर्तन अधिकांश संबंधों की आंतरिक टूटन की शुरुआत बन जाता है। अपेक्षाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कभी अपने वास्तविक रूप में सामने नहीं आती। वे स्वयं को प्रेम, चिंता, अपनापन या जिम्मेदारी का रूप देकर हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। इसलिए शुरुआत में व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि उसके भीतर प्रेम अधिक है या अपेक्षाएं, लेकिन समय के साथ दोनों का अंतर स्पष्ट होने लगता है। प्रेम व्यक्ति को स्वतंत्र करता है, जबकि अपेक्षाएं धीरे धीरे उसे मानसिक बंधनों में बांधने लगती हैं। जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं तब संबंधों का केंद्र बदल जाता है। पहले व्यक्ति ये सोचता था कि वह सामने वाले के जीवन में क्या जोड़ सकता है, अब उसका ध्यान इस बात पर रहने लगता है कि उसे क्या मिल रहा है। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन यहीं से प्रेम का संतुलन टूटना शुरू होता है। संबंध अब साझेदारी नहीं रह जाता, बल्कि अदृश्य मांगों का आदान प्रदान बन जाता है। यहीं अधिकार का जन्म होता है। अधिकार का अर्थ केवल किसी पर नियंत्रण करना नहीं। अधिकार वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति यह मान लेता है कि सामने वाला उसकी भावनात्मक ज़रूरतों को हर समय पूरा करने के लिए बाध्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मन तुरंत निष्कर्ष निकाल लेता है कि प्रेम कम हो गया है। वास्तव में प्रेम कम नहीं हुआ होता, बल्कि अपेक्षाएं बढ़ गई होती हैं। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो अपेक्षा हमेशा भविष्य में जीती है। वह वर्तमान को स्वीकार नहीं करती। वो लगातार ये सोचती रहती है कि सामने वाला आगे क्या करेगा, कैसे व्यवहार करेगा और मेरी इच्छा के अनुसार कब बदलेगा। प्रेम इसके विपरीत वर्तमान में जीता है। वो इस क्षण को पूरी सजगता से अनुभव करता है। इसलिए जहां अपेक्षाएं भविष्य की कल्पनाओं में उलझाती हैं, वहीं प्रेम वर्तमान की वास्तविकता से जुड़ता है। धीरे धीरे अपेक्षाएं शिकायतों का रूप लेने लगती हैं। व्यक्ति हर छोटी बात में कमी देखने लगता है। जो पहले सहज था अब पर्याप्त नहीं लगता। जो पहले खुशी देता था अब सामान्य लगने लगता है। मन उस पर ध्यान देना छोड़ देता है जो मिल रहा है, और केवल उस पर केंद्रित हो जाता है जो नहीं मिल रहा। यही दृष्टि संबंधों से कृतज्ञता को समाप्त कर देती है। जहाँ कृतज्ञता कम होती है वहाँ प्रेम का रस भी कम होने लगता है। एक और गहरी बात यह है कि अपेक्षाएं दूसरे व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से दूर कर देती हैं। अब हम उसे वैसे नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा हम चाहते हैं कि वो हो। यदि वो हमारी कल्पना के अनुरूप व्यवहार करे तो हम प्रसन्न होते हैं। यदि वो अपनी प्रकृति के अनुसार जिए तो हम निराश हो जाते हैं। इस प्रकार हम व्यक्ति से नहीं, अपनी कल्पना से प्रेम करने लगते हैं। यही भ्रम आगे चलकर गहरे संघर्ष का कारण बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि अपेक्षाएं अक्सर भीतर की अधूरी रिक्तताओं से जन्म लेती हैं। यदि व्यक्ति स्वयं को भीतर से पूर्ण अनुभव नहीं करता तो वह चाहता है कि दूसरा उसकी कमी पूरी करे, लेकिन कोई भी मनुष्य दूसरे के भीतर की सभी रिक्तताओं को नहीं भर सकता। जब यह असंभव अपेक्षा पूरी नहीं होती तब निराशा जन्म लेती है। इसलिए समस्या दूसरे व्यक्ति में नहीं, उस बोझ में होती है जो हमने अनजाने में उसके कंधों पर रख दिया। यहीं तुलना भी प्रवेश करती है। व्यक्ति सोचने लगता है कि दूसरे लोगों के रिश्ते अधिक अच्छे हैं, दूसरे साथी अधिक संवेदनशील हैं, या दूसरे लोगों को अधिक प्रेम मिलता है। तुलना अपेक्षाओं को और गहरा कर देती है। अब सामने वाला व्यक्ति कभी पर्याप्त नहीं लगता। चाहे वह कितना भी प्रयास करे, मन को कुछ और चाहिए होता है, क्योंकि अपेक्षाओं की भूख संतुष्टि से नहीं, नई अपेक्षाओं से बढ़ती है। सबसे दुखद स्थिति तब बनती है जब दोनों लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी अपेक्षाओं का भार भी साथ लेकर चल रहे होते हैं। दोनों चाहते हैं कि पहले सामने वाला बदले। दोनों चाहते हैं कि पहले उनकी भावनाओं को समझा जाए।
परिणाम यह होता है कि प्रेम पीछे छूट जाता है और केवल शिकायतें आगे रह जाती हैं। धीरे धीरे संवाद कम होता है, आत्मीयता कम होती है और एक दिन दोनों को लगता है कि प्रेम समाप्त हो गया, जबकि वास्तव में प्रेम नहीं, उसकी सहजता समाप्त हुई होती है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन हमें बार बार ये सिखाता है कि प्रेम का माप इस बात से नहीं होता कि हमें कितना मिला, बल्कि इस बात से होता है कि हम कितनी स्वतंत्रता, कितना स्वीकार और कितनी करुणा दे पाए। जहाँ प्रेम मांग बन जाता है वहाँ उसका सौंदर्य कम होने लगता है। जहाँ प्रेम उपहार बना रहता है वहाँ संबंध लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अपेक्षाएं प्रेम को सीधे समाप्त नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे उसे अधिकार, शिकायत, तुलना और निराशा में बदल देती हैं। यही परिवर्तन संबंधों की आत्मीयता को भीतर से कमजोर कर देता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि अपेक्षाओं के कारण रिश्तों में भावनात्मक दूरी कैसे जन्म लेती है और क्यों कई बार दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी भीतर से एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे भीतर से खाली होने लगते हैं। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, बातचीत होती है, साथ रहना भी जारी रहता है, मुस्कानें भी दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर एक ऐसी दूरी जन्म ले चुकी होती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। इस दूरी का कारण अक्सर प्रेम की कमी नहीं, बल्कि अनकही अपेक्षाओं का बढ़ता हुआ बोझ होता है। अपेक्षाओं की सबसे सूक्ष्म समस्या यह है कि वे संवाद की जगह अनुमान को जन्म देती। व्यक्ति अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करता। वह मान लेता है कि यदि सामने वाला सचमुच प्रेम करता है तो उसे बिना बताए सब समझ जाना चाहिए। यहीं से भ्रम शुरू होता है। दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी ईमानदारी से संबंध निभा रहा होता है, लेकिन वो उन अदृश्य अपेक्षाओं से अनजान रहता है जिन्हें कभी शब्द ही नहीं मिले। परिणाम ये होता है कि एक व्यक्ति उपेक्षित महसूस करता है और दूसरा असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। धीरे धीरे ये अनकही निराशा मन में जमा होने लगती है। हर अधूरी अपेक्षा एक छोटी सी गांठ बन जाती है। प्रारंभ में वो बहुत छोटी होती है, इसलिए व्यक्ति उसे नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन समय के साथ ऐसी अनेक गांठें मिलकर भावनात्मक दूरी का रूप ले लेती हैं। तब समस्या किसी एक घटना की नहीं रहती, बल्कि वर्षों से जमा हुई उन अनकही भावनाओं की होती है जिन्हें कभी खुलकर साझा नहीं किया गया। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो अपेक्षा हमेशा दूसरे व्यक्ति को साधन बना देती है। हम उससे प्रेम इसलिए नहीं करते कि वो अपने आप में मूल्यवान है, बल्कि इसलिए कि वो हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करे। ये दृष्टि बहुत सूक्ष्म है, इसलिए आसानी से दिखाई नहीं देती, लेकिन यहीं प्रेम का स्वरूप बदलने लगता है। सामने वाला व्यक्ति अब एक स्वतंत्र चेतना नहीं रह जाता, बल्कि हमारी इच्छाओं का माध्यम बन जाता है। यही वो क्षण है जहाँ संबंध की पवित्रता कम होने लगती है। एक और गहरा परिवर्तन विश्वास के स्तर पर होता है। अपेक्षाएं जितनी अधिक होती हैं, विश्वास उतना ही नाजुक हो जाता है। अब छोटी सी भूल भी बड़ी लगने लगती है। एक भूल कई पुराने दुखों को फिर से जगा देती है। मन कहता है, देखा, मेरी आशंका सही थी। इस प्रकार वर्तमान की एक घटना अतीत की अनेक निराशाओं को साथ लेकर आती है। व्यक्ति केवल आज की बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि उन सभी अधूरी अपेक्षाओं पर भी प्रतिक्रिया देता है जो उसके भीतर पहले से जमा थी। यही कारण है कि अपेक्षाएं संवाद को भी बदल देती हैं। बातचीत अब समझने के लिए नहीं होती, बल्कि शिकायत करने के लिए होने लगती है। दोनों अपने अपने दर्द को सामने रखते हैं, लेकिन किसी के पास दूसरे की पीड़ा सुनने का धैर्य नहीं बचता। हर व्यक्ति चाहता है कि पहले उसकी बात समझी जाए। परिणाम ये होता है कि दोनों की आवाज़ें बढ़ती जाती हैं, लेकिन सुनने की क्षमता कम होती जाती है। प्रेम शब्दों से नहीं, सुनने की कला से जीवित रहता है। जब सुनना समाप्त होता है, तब निकटता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आध्यात्मिक दृष्टि हमें एक और गहरा सत्य दिखाती है। अपेक्षाएं वर्तमान व्यक्ति से कम और हमारी मानसिक कल्पनाओं से अधिक जुड़ी होती हैं। हम सामने वाले को वैसे नहीं देख रहे होते जैसे वो है। हम उसके ऊपर अपनी इच्छाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं की परतें चढ़ा चुके होते हैं। इसलिए जब वो अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है तो हमें लगता है कि उसने हमें बदल दिया या धोखा दिया। वास्तव में बदला वो नहीं होता, हमारी कल्पना टूटती है।
यहीं से मौन जन्म लेता है। ये वो मौन नहीं है जिसमें शांति हो, ये वो मौन है जिसमें शिकायतें दब जाती हैं। दोनों बात करना कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई समझेगा नहीं। बाहर से रिश्ता चलता रहता है लेकिन भीतर भावनात्मक जुड़ाव कम होने लगता है। सबसे कठिन स्थिति वही होती है जब दो लोग साथ हों फिर भी भीतर से अकेले महसूस करें। अपेक्षाएं अक्सर व्यक्ति को इसी अकेलेपन तक ले जाती हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति ये मानने लगता है कि प्रेम समाप्त हो गया है, लेकिन यदि वो ईमानदारी से अपने भीतर देखे तो उसे पता चलेगा कि प्रेम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उसके ऊपर केवल शिकायतों, तुलना, अधूरी इच्छाओं और अनकही अपेक्षाओं की परतें जमा हो गई हैं। जैसे धूल से ढका हुआ दर्पण अपनी चमक खो देता है, वैसे ही अपेक्षाओं से ढका हुआ प्रेम अपनी सहजता खो देता है। दर्पण टूटा नहीं होता, केवल ढका हुआ होता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपराएं प्रेम को बचाने से पहले मन को देखने की बात करती हैं। यदि हम केवल सामने वाले को बदलना चाहेंगे तो अपेक्षाएं फिर किसी नए रूप में लौट आएंगी। लेकिन यदि हम अपने भीतर ये देखना शुरू करें कि हम दूसरे से वास्तव में क्या मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं, तो परिवर्तन भीतर से शुरू होगा। वहीं से संबंधों में नई संभावना जन्म लेती है। अपेक्षाएं धीरे धीरे रिश्तों में भावनात्मक दूरी पैदा करती। वे संवाद की जगह अनुमान, विश्वास की जगह संदेह, कृतज्ञता की जगह शिकायत और निकटता की जगह मौन को जन्म देती हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कि अपेक्षाओं से मुक्त होकर प्रेम को कैसे जिया जा सकता है और क्यों स्वीकार का मार्ग ही प्रेम को उसके वास्तविक स्वरूप में जीवित रखता है। यदि अपेक्षाएं प्रेम को धीरे धीरे समाप्त करती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उनसे मुक्त कैसे हुआ जाए। क्या इसका अर्थ यह है कि हमें किसी से कोई आशा ही नहीं रखनी चाहिए? क्या हर संबंध बिना किसी अपेक्षा के जिया जा सकता है? आध्यात्मिक दृष्टि इन प्रश्नों का उत्तर अत्यंत सूक्ष्म ढंग से देती है। वह अपेक्षाओं को दबाने की बात नहीं करती बल्कि उन्हें समझने की बात करती है, क्योंकि जिसे समझ लिया जाता है उसकी पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। सबसे पहले यह देखना आवश्यक है कि हमारी अपेक्षाएं जन्म कहाँ से लेती हैं। अधिकांश अपेक्षाएं बाहर से नहीं आती, वे भीतर की किसी अधूरी आवश्यकता से जन्म लेती हैं। हमें सम्मान चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरा हर समय हमें महत्व दे। हमें सुरक्षा चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरा कभी दूर न जाए। हमें स्वीकार चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरा हमेशा हमारी भावनाओं के अनुसार व्यवहार करे। जब तक इन आवश्यकताओं का स्रोत केवल दूसरा व्यक्ति बना रहेगा तब तक अपेक्षाएं भी बनी रहेंगी। आध्यात्मिक जीवन हमें एक अलग दिशा देता है। वो कहता है कि पहले स्वयं के साथ संबंध बनाओ। जो व्यक्ति अपने भीतर सम्मान, शांति और संतुलन का अनुभव करता है वह दूसरे से इनकी भीख नहीं मांगता। तब प्रेम मांग नहीं रहता, साझा अनुभव बन जाता है। यह परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है और यही परिवर्तन अपेक्षाओं की जड़ को कमज़ोर करता है। ध्यान इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान हमें यह देखने की क्षमता देता है कि कब हमारा मन प्रेम से नहीं बल्कि कमी के भाव से कार्य कर रहा है। जब कोई अपेक्षा पूरी नहीं होती और भीतर बेचैनी उठती है तब सजग व्यक्ति तुरंत दूसरे को दोष नहीं देता। वह पहले स्वयं से पूछता है, मुझे वास्तव में किस बात का दुख है? कई बार उत्तर सामने वाले के व्यवहार में नहीं बल्कि अपनी ही मानसिक निर्भरता में मिलता है। यही आत्मदर्शन परिवर्तन की शुरुआत है। धीरे धीरे व्यक्ति ये समझने लगता है कि प्रेम और स्वामित्व में गहरा अंतर है। स्वामित्व कहता है तुम मेरे हो इसलिए तुम्हें मेरी इच्छाओं के अनुसार जीना चाहिए। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो और मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का भी सम्मान करता हूँ। ये सम्मान प्रेम को गहरा बनाता है, क्योंकि जहाँ स्वतंत्रता होती है वहीं विश्वास जन्म लेता है और जहाँ विश्वास होता है वहाँ अपेक्षाओं का बोझ हल्का होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण साधना है कृतज्ञता। अपेक्षाओं का मन हमेशा उस पर केंद्रित रहता है जो नहीं मिला। कृतज्ञता का मन उस पर ध्यान देता है जो पहले से उपस्थित है। जब व्यक्ति अपने संबंध में मिलने वाले छोटे छोटे स्नेह, सहयोग, विश्वास और साथ को देखना शुरू करता है तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह कमी की जगह समृद्धि को देखने लगता है। यही परिवर्तन शिकायतों को धीरे धीरे कम कर देता है।
दार्शनिक दृष्टि से स्वीकार प्रेम की सबसे परिपक्व अवस्था है। स्वीकार का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, इसका अर्थ है वास्तविकता को पहले स्पष्ट रूप से देखना। जब हम दूसरे व्यक्ति को उसकी प्रकृति, उसकी सीमाओं और उसकी परिस्थितियों सहित स्वीकार करते हैं, तब हम उससे असंभव अपेक्षाएं करना बंद कर देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि संवाद समाप्त हो जाए, बल्कि संवाद अधिक ईमानदार और अधिक यथार्थवादी हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी अनुभव करता है कि हर संबंध बदलता है। समय के साथ लोगों की प्राथमिकताएं बदलती हैं, जीवन की जिम्मेदारियां बदलती हैं और अभिव्यक्ति के तरीके भी बदलते हैं। यदि प्रेम इन परिवर्तनों के साथ स्वयं को विकसित करना सीख ले तो वह जीवित रहता है, लेकिन यदि वो केवल पुराने स्वरूप को पकड़े रखे तो अपेक्षाएं उसे कठोर बना देती हैं। इसलिए प्रेम को जीवित रखने के लिए केवल भावना नहीं, बल्कि चेतना की लचीलापन भी आवश्यक है। यही एक गहरा आध्यात्मिक सत्य प्रकट होता है। प्रेम तब सबसे अधिक सुंदर होता है जब वो उपहार की तरह दिया जाता है, सौदे की तरह नहीं। उपहार देकर हम उसके बदले में कुछ निश्चित मांगते नहीं, हम केवल उसे साझा करते हैं। इसी प्रकार जब प्रेम देने का माध्यम बनता है तो उसमें सहज आनंद रहता है, लेकिन जब वो प्रतिफल की शर्तों से जुड़ जाता है तो उसका सौंदर्य कम होने लगता है। इसलिए अपेक्षाओं से मुक्ति का अर्थ प्रेम छोड़ना नहीं, बल्कि प्रेम को उसके मूल स्वरूप में लौटाना है। अपेक्षाओं से मुक्ति किसी बाहरी नियम से नहीं, बल्कि भीतर की सजगता से आती है। ध्यान, आत्मदर्शन, कृतज्ञता, स्वीकार और दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान, ये सभी मिलकर प्रेम को फिर से सहज बना देते हैं। अंतिम भाग में हम समझेंगे कि क्यों जहाँ स्वीकार और स्वतंत्रता होती है वहीं प्रेम लंबे समय तक जीवित रहता है, और क्यों अपेक्षाओं से मुक्त प्रेम ही मनुष्य की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धियों में से एक है। यदि हमारा प्रेम लगातार कुछ पाने की प्रतीक्षा में है, यदि वह हर क्षण प्रमाण मांगता है, यदि वह हर छोटी बात का हिसाब रखता है, तो हमें ईमानदारी से यह देखना होगा कि वहाँ प्रेम अधिक है या अपेक्षाएं। क्योंकि जहाँ प्रेम शर्तों से बैंध जाता है वहाँ उसका स्वाभाविक सौंदर्य धीरे धीरे कम होने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम कोई व्यापार नहीं है, वो ऐसा लेन देन नहीं है जिसमें हर भावना के बदले समान मात्रा में भावना लौटनी ही चाहिए। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति हमारी सभी इच्छाओं का उत्तरदायी बन जाए। प्रेम का अर्थ है दूसरे के अस्तित्व को उसके अपने सत्य सहित स्वीकार करना। जब ये स्वीकार गहरा होता है तब संबंधों में एक नई सहजता जन्म लेती है। वहाँ लगातार स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। यहीं अपेक्षाओं का अंतिम भ्रम भी टूटता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि सामने वाला हमारी हर इच्छा पूरी करेगा तो हमारा प्रेम और गहरा होगा, लेकिन अनुभव ठीक इसका उल्टा सिखाता है। जितनी अधिक अपेक्षाएं पूरी होती जाती हैं, मन उतनी ही नई अपेक्षाएं बना लेता है, क्योंकि अपेक्षाओं का स्वभाव संतुष्ट होना नहीं, बढ़ते जाना है। इसलिए जो प्रेम केवल अपेक्षाओं पर टिका हो वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। दार्शनिक रूप से देखा जाए तो अपेक्षाएं मन को भविष्य में बांधती हैं, जबकि प्रेम वर्तमान में खिलता है। अपेक्षा हमेशा कहती है जब ऐसा होगा तब मैं प्रसन्न रहूँगा। प्रेम कहता है जो इस क्षण सत्य है मैं उसे पूरी जागरूकता से स्वीकार करता हूँ। यही अंतर जीवन का पूरा अनुभव बदल देता है। जो व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार करना सीख लेता है वह संबंधों में अनावश्यक संघर्ष कम करने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये समझने लगता है कि प्रेम का सबसे बड़ा उपहार किसी को बदल देना नहीं, बल्कि उसे ऐसा सुरक्षित स्थान देना है जहाँ वो बिना भय के स्वयं हो सके। जब किसी संबंध में ये स्वतंत्रता होती है तब विश्वास अपने आप जन्म लेता है। वहाँ अभिनय की आवश्यकता नहीं रहती। वहाँ कोई स्वयं को लगातार सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित हो सकते हैं। यही आत्मीयता का सबसे सुंदर रूप है। यही एक और गहरी बात सामने आती है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना नहीं सीखता वो अक्सर दूसरों से असंभव अपेक्षाएं करने लगता है। वह चाहता है कि कोई दूसरा उसकी रिक्तता भर दे, उसकी असुरक्षाएं मिटा दे और उसे निरंतर संतुष्टि देता रहे। लेकिन कोई भी मनुष्य किसी दूसरे के भीतर की अधूरी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। इसलिए वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपने भीतर लौटता है और अपनी शांति की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करता है।
आध्यात्मिक जीवन इसी आत्मनिर्भरता को प्रेम का आधार मानता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ अकेले रहना नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारी आंतरिक शांति केवल दूसरे के व्यवहार पर निर्भर न रहे। तब हम संबंधों में भय लेकर नहीं बल्कि समृद्धि लेकर प्रवेश करते हैं। हम लेने की मजबूरी से नहीं, बांटने की क्षमता से जुड़ते हैं। यही वह बिंदु है जहां प्रेम अपने सबसे शुद्ध स्वरूप में खिलने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि प्रेम का सौंदर्य उसकी तीव्रता में नहीं, उसकी गुणवत्ता में है। कोई संबंध वर्षों तक चलकर भी भीतर से खाली हो सकता है और कोई संबंध थोड़े समय में भी जीवन को गहराई से बदल सकता है। अंतर इस बात से नहीं पड़ता कि साथ कितना लंबा था, अंतर इस बात से पड़ता है कि उस संबंध में स्वीकार कितना था, स्वतंत्रता कितनी थी और अपेक्षाओं का बोझ कितना कम था। यही कारण है कि सभी महान आध्यात्मिक परंपराएं प्रेम को साधना कहती। साधना इसलिए क्योंकि प्रेम केवल भावना नहीं है, वह हर दिन स्वयं को देखने, अपने मन की मांगों को पहचानने, अपनी शिकायतों को समझने